मूलतः अजमेर से ही हूँ। मेडिकल कॉलेज अजमेर से ही मैंने MBBS किया। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी गंगापुर इलवाड़ा। मेरे फादर फिजिक्स के प्रोफेसर थे अजमेर DAV कॉलेज में। मेरी वाइफ भी पैथोलॉजिस्ट है जो सेक्युलर हॉस्पिटल अजमेर में कर रहे थे। उस समय तो नई नई नौकरी थी, यही पता नहीं था कि नौकरी किसे कहते हैं। पुराने गानों के एल्बम्स जो आते हैं ना, आप उनको लगाइए और पसंद वो मेरे दिल के चैन। मेरे पिताजी अभी भी 70 साल के ऊपर है। मेरी शादी हुई है महाराष्ट्र लातूर, अरेंज मैरिज। एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित। अभी तो मैंने कहा ना 6-7 साल है, तो उसके बाद की जो प्लानिंग यही है कि मेडिकल क्षेत्र के अंदर ही कुछ काम किया जाए। फुटबॉल बहुत अच्छा चलता था, क्रिकेट 2 गेम्स हम ज़्यादा खेला करते थे। अभी तो उसका कपिल शर्मा ही चल रहा था सबसे बढ़िया, तो वही वो था। एक वो आया था लाफ्टर शो, दूसरा आया था। साउथ जाता हूँ, कई बार साउथ तक जा चुका हूँ मैं, और हिमाचल की तरफ भी जा चुका हूँ। वर्तमान के अंदर क्योंकि मैं डायबिटीज़ भी है तो काफ़ी फूड पर कंट्रोल है, और अभी थोड़ा वेट भी थोड़ा कम करना है। अजमेर में पसंदीदा जगह अगर मैं बात करूँ ना, तो ईमानदारी से पहले तो पुराना शहर था हमारा। हाँ, ये मेरी कमजोरी भी है कि मुझे गुस्सा आता है। हाँ, मेरे को ड्राइविंग का शौक़ है। 2 शिफ्ट में अहमदाबाद तक ड्राइव करी हूँ, लेकिन मैं हूँ इमरान, और आज हमारे साथ हैं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी व्यक्तित्व, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। तो सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपके सफ़रनामे के बारे में। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कहाँ से एजुकेशन हुई, और इस लेवल तक पहुंचने में कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? देखिए, मैं मूलतः अजमेर से ही हूँ, और अजमेर के अंदर ही मैंने जो मेरी स्कूलिंग है, जो डेमोस्ट्रेशन स्कूल जो रीजनल कॉलेज के नाम से पहले फेमस थी, वहाँ से मैंने 12th तक करा। उसके बाद 12th के बाद मैंने मेडिकल कॉलेज अजमेर से ही मैंने MBBS किया। उसके बाद मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई थी गंगापुर इलवाड़ा। उसके बाद मैंने काफ़ी समय तक कुचील के अंदर नौकरी की। कुचील में चिकित्सा अधिकारी पद पर कार्य किया। उसके बाद मैंने किशनगढ़ के अंदर ब्लॉक CMHO पद पे कार्य किया। उसके बाद मैंने हमारे CMHO ऑफिस के अंदर डिप्टी CMHO पद पे, एडिशनल CMHO पद पे, और वर्तमान में CMHO पद पे कार्यरत हूँ। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में? कौन अपने परिवार में पहले रहा है? नहीं, मेरे फादर फिजिक्स के प्रोफेसर थे अजमेर DAV कॉलेज में। तो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अजमेर में काफ़ी पहले चलता था, सोनी कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से। तब बहुत सारे लोग कोचिंग के लिए आते थे पापा के पास, फिजिक्स के लिए, तो डॉक्टर से इंजीनियरिंग के लिए। तो हमें भी ऐसा लगता था कि डॉक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसी के प्रेरित होकर मैंने दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में। लेकिन मैंने मेडिकल चूज़ किया, और उसके बाद मैं इस फील्ड में आ गया। परिवार में अभी बेटियाँ? परिवार के अंदर अभी मेरी वाइफ भी पैथोलॉजिस्ट है जो सेक्युलर हॉस्पिटल अजमेर में कर रहे थे। मेरा एक ब्रदर है, वो भी डॉक्टर है, वो अभी दिल्ली में है। अर्चू के अंदर जो कोविड का जो हमारा पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है पूरे कंट्री का, वो उसको देख रहा है। और मेरे बिटिया है, वो कैलिफोर्निया के अंदर अभी सर्विस कर रही है, उसने वहाँ से MS किया हुआ है। और मेरा बेटा अभी मणिपाल के अंदर इंजीनियरिंग कर रहा है। कितना टाइम हो गया सर आपको सर्विस को, चिकित्सा के क्षेत्र में आपको? मैंने 93 के अंदर ज्वाइन किया था, और आज अभी तक लगातार सर्विस चल रही है। गंगापुर में जब आपकी पहली पोस्टिंग रही, तो किस तरह का संघर्ष शुरुआत में रहा? देखिए, उस समय तो नई नई नौकरी थी, यही पता नहीं था कि नौकरी किसे कहते हैं। तो उस समय जस्ट निकले थे कॉलेज से, तो मुझे याद है, और मुझे ईमानदारी से अगर मैं बोलूँ तो मैंने उसमें काफ़ी कम नौकरी की है। अधिकतर तो आने और जाने में ही हमने समय लगाया था कि आज जा रहे हैं, फिर नहीं गए, फिर जा रहे हैं और नहीं गए। लेकिन उसके बाद में कुचील के अंदर, क्योंकि जब अजमेर ज़िले में आ गया था, तो मैंने अपनी कभी मोटरसाइकिल से या कभी बस से वहाँ काम में लेते हुए इसको नौकरी को अंजाम दिया है। इस लंबी सर्विस में बीच में कोरोना काल आ गया था। बिल्कुल। इसमें किस तरह की सेवाएं आपकी रही? आप भी पॉजिटिव हो गए थे? देखिए, कोविड का अगर हम बात करें तो ये तो वर्तमान की स्थिति के अंदर, जब शुरू में जब फर्स्ट फेज़ में आया था, जब तक किसी को ये भी नहीं पता था कि कोविड क्या होता है, इसका इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या है, तब हमें भी नहीं पता था। एक वो होता है ना कि एक बीमारी, पेंडेमिक का महामारी रूप का आपके सामने खड़ी हो गई, और आपके पास कुछ नहीं पता है कि आप क्या करना है। उस समय तो बड़ा कई अजीब से हादसे होते थे कि किसी को रात को भी जाके क्वारंटाइन करना पड़ रहा है कि वो पॉजिटिव आ गया, उसकी फैमिली अगर उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं, उसके फैमिली वालों को प्रेशर आता था कि आप कैसे ले जा रहे हैं। फिर उनका जो ठहरने की व्यवस्था, उसके अंदर भी कई इश्यूज़ आ जाते थे कि साहब खाना ठीक नहीं मिला एंड ऑल दैट। तो वो एक बड़ा टिपिकल था कि फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर कौन कौन उसके कॉन्टैक्ट में आए, एक बहुत लंबा एक
पूरे चिकित्सा विभाग के अंदर एक बहुत बड़ा ये बीड़ा था और इसको हमने बेखूबी से अंजाम दिया। मुझे याद है मेरा कार्यालय 18 घंटे 19 घंटे तक लगातार चलता था और सब ने, चाहे वो हमारे फोर्थ क्लास हो, चाहे हमारे ड्राइवर हो, चाहे हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे चिकित्सा अधिकारी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम थक गए हैं, हम काम नहीं करेंगे। सब ने बेखूबी से इसको पूरा अंजाम दिया और आप देखेंगे कि अजमेर के अंदर इसको भी काफ़ी अच्छी तरह से हमने इसको कार्य को अंजाम दिया है। में एक अजमेर ज़िले का नाम रहा कोरोना काल में। सेकंड में देखिए रिसोर्सेज की काफ़ी कमी आई थी, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे बेड्स की बात करें, लेकिन फिर भी हमने अजमेर को काफ़ी मतलब स्थिति को जहाँ तक भी कंट्रोल कर पा रहे थे उतना हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। ऐसा हमने कोई मतलब अजमेर की जनता को ऐसा नहीं लगने दिया कि ये बूते से बाहर की बात है या उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जितनी मैक्सिमम पॉसिबल थी हमने उनको अंजाम दिया, चाहे हमने अलग से हॉस्पिटल्स के अंदर व्यवस्था करी हो, चाहे हमने जो हमारी CSCC पंचशील चंद्रप्रदेश उनको भी डेवलप किया था, उनको भी हमने कोविड सेंटर्स के रूप में काम में लिया है। इतनी मेहनत करते करते आप भी पॉजिटिव हो गए थे। देखिए वो तो एक वायरल डिजीज़ है, नो डाउट मैं भी उसमें हुआ था। वो एक मैं भी नहीं कह सकता कि क्यों सभी हुए थे और कुल मिला के कई लोग एसिम्प्टोमेटिक हो गए थे, तो मैं भी थोड़ा बीमार हुआ था और मैं उसके लिए एडमिट भी रहा था महात्मा गांधी में। मैं ऑक्सीजन पे भी रहा, लेकिन आप लोगों की सबकी दुआएं हैं, अजमेर की पब्लिक की दुआएं हैं कि मैं वापस स्वस्थ होकर आपके बीच में कार्य कर रहा हूँ। काफ़ी सालों से आप CMHO के पद पर कार्यरत हैं। पूरी एक टीम होती है, आप अकेला कुछ ही नहीं कर सकते। आपके साथ जो आपके साथी अधिकारी हैं, आपका स्टाफ है, उन सबको एक टीम भावना से काम कराना, कभी कभी डांटना भी पड़ता है, कभी प्यार से भी काम कराना पड़ता है। इन सबको मिला जुला के हम एक काम को अंजाम देते हैं। और आपको मैं फिर बता दूं कि अजमेर ज़िले का काफ़ी, चाहे किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में हो, तो एवरेज से तो ऊपर ही वो ज़िला हमेशा रहा है। कभी भी इसलिए सुनने को नहीं मिला कि अजमेर के अंदर कार्य नहीं होता। स्कूली टाइम में आप क्या खेलते थे, किस तरह की फिल्में आप देखते हैं, ये सब चीज़ें बताओ आप। देखिए मैं आपको बता दूँ, स्कूल तो स्कूल अपना अलग चीज़ होती है। स्कूल के अपने साथी आज भी मेरे स्कूल के जो साथी हैं अजमेर में काफ़ी हैं। मेरे मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स अजमेर के अंदर काफ़ी हैं, तो उनसे तो अभी इन दिनों तो काफ़ी, जो कोविड के काल में तो काफ़ी वो मतलब मुलाकात कम होती थी, लेकिन दोस्ती अपने बिल्कुल स्कूल के दोस्त आज भी हमारे साथ रहते हैं और हम उनसे जो बात करने का, जो गपशप करने का जो अलग ही वो मज़ा रहता है। पिक्चरें इन दिनों तो मुश्किल ही देख पाए और शायद टीवी देखने का भी बहुत कम टाइम मिला, लेकिन हाँ पिक्चरें मैंने कम देखी हैं, लेकिन मेरे को शौक़ ज़रूर है कि मैं गाने वगैरह जो होते हैं वो उसको लेते हैं या फिर अपने जो हीलिंग टोन्स होती हैं उनको मैं ज़रूर सुनता हूँ। कौन से गाने सुनते हैं आप, कौन सा गाना आपका फेवरेट है? देखिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है, मैं तो एक सीधी सी बात है, पुराने गानों के एल्बम्स जो आते हैं ना, आप उनको लगाइए और आराम से 2-3 घंटे चलते हैं और वो आपको हीलिंग साउंड देते हैं। और कभी बोर हो जाओ तो आप न्याय म्यूजिक भी सुन सकते हैं। पसंदीदा गाना कौन सा पसंद? वो मेरे दिल के चैन। अधिकारियों को देखा है वो प्रेशर में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, बर्डन रहती है, लेकिन आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। आपकी जिंदा दिली का राज क्या है? मैंने अभी एक चीज़ बताई थी कि प्रेशर हमारे पास भी आता है, सब कुछ बर्डन्स हमारे पास भी आते हैं, लेकिन वही मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी एक टीम अच्छी है और आपने टीम वर्क से काम करा रखा तो आप उसको सेपरेट करके काम इजीली हो जाता है। और आपका अगर टीम अच्छी होना तो प्रेशर जो आया आपके पास वो आप बेखूबी से झेल सकते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा जोर से लेंगे, एंग्जाइटी में लेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके शरीर पे नुकसान आएगा और काम की गति में भी व्यवधान आता है। परेशान हो जाते हैं तो परिवार में ऐसा कौन है जो आपको मदद करता है, जिससे आप मोटिवेट होते हो? मैं बताऊँ ना, मेरे पिताजी अभी भी 70 साल के ऊपर है, वो आज भी फ्री नहीं बैठते घर पे, उनको अभी भी शौक़ है। वो किसी भी को बोलते हैं मुझे तो पढ़ाना है, या फिर अभी कई बार तो गार्डन के अंदर, या तो अभी तक वो ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, आराम से काम करते हैं। किस तरह राय मशवरा परिवार से करते हो आप? मुझे ये परेशानी आई, या यहाँ की सर्विस की बातें घर पर नहीं होती कि? नहीं, अधिकतर तो मैं सर्विस की मैटर्स को यहीं छोड़ के जाते हैं, क्योंकि परिवार के अंदर सर्विस मैटर्स जाके कोई, मुझे नहीं लगता कि आप कोई बहुत बड़ा तीर मार लेते हैं। वहाँ जाकर मैं कहूँ आज ऐसा हो गया वैसा हो गया, इट्स इमटेरियल। वहाँ तो परिवार के अंदर जाके फिर आप परिवार का एक सदस्य होते हैं, तो उस समय तो शायद परिवार के टॉपिक या परिवार वालों से बात करना ही ज़्यादा उचित समझता हूँ। सर्विस मैटर्स को घर तक ले जाना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छी बात है। आप निवासी हैं, आपकी शादी कहाँ हुई सर? मेरी शादी हुई है महाराष्ट्र लातूर। लव या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज।
आप बता रहे थे बेटी कैलिफोर्निया में है, क्या कर रही है वो कैलिफोर्निया में? वो इंजीनियरिंग करी हुई है, उसने वहाँ पे भी जॉब कर रही है। आपको पसंद है एक्टर? हीरो तो देखो ऐसा है, अगर पुरानों की बात करें तो अमिताभ बच्चन, और एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित। अच्छा ये बताओ सर, अब आगे की प्लानिंग क्या कर रहे हो आप? जैसे रिटायरमेंट होने के बाद में सबकी एक प्लानिंग होती है कि मैं फार्म हाउस बनाऊंगा, खेती करूंगा, या कोई इंस्टीट्यूट चलाऊंगा, या मैं क्लिनिक खोलूंगा। आपकी क्या प्लानिंग है? देखो प्लानिंग अभी तो मैंने कहा ना 6-7 साल है, तो उसके बाद की जो प्लानिंग है, प्लानिंग यही है कि मेडिकल क्षेत्र के अंदर ही कुछ काम किया जाए, या कोई एनजीओ बना के एनजीओ के थ्रू जो वेलफेयर काम कर सकते हो मेडिकल फील्ड में, वो किया जाए। आपका सपना था शुरू से ही डॉक्टर बनने का, या फिर किसी ने आपको कहा कि डॉक्टर बनना है, या परिवार से प्रेशर था? मैंने भी आपको कहा ना कि जब मेरे यहाँ कई लोग पढ़ने आते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि डॉक्टर्स काफ़ी अच्छी प्रोफाइल होती है, तो उनसे ही मोटिवेट हुआ कि भाई जब फादर के यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो मैंने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हमारे यहाँ पढ़ाते थे, तो उस समय उनको मुझे भी ये लगता था कि यार चिकित्सक जो बन रहे हैं, डॉक्टर्स कितने जो आ रहे हैं, तो उन्हीं से हमें भी यही बनना है। प्रेशर नहीं रहा कभी। अच्छा, आप पे कभी परेशान नहीं रहा, तो आप बच्चों पे भी कभी ये कहते हो? नहीं, मैंने मेरे बच्चों को कभी नहीं कहा कि आप बायोलॉजी या मैथ्स ले। उनको हमने खुली छूट दी थी कि आपको जो टॉपिक पसंद है, चाहे बायोलॉजी लेनी है तो बायोलॉजी लेनी है। उन्होंने कहा नहीं हमें तो बायो नहीं लेनी है, हमें तो मैथ्स लेनी है और हमें मैथ्स में ही जाना है। तो मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि नहीं आप बायोलॉजी लेंगे या कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। स्कूली शिक्षा के दौरान या कॉलेज के दौरान या डॉक्टरी करने के दौरान क्या खेल खेला करते थे? कौन सा खेल आपको पसंद है या आप देखना पसंद करते हैं? स्कूल टाइम पे तो हम ईमानदारी से, पहले तो हमारे जो रीजनल कॉलेज बताओ तो बहुत बड़े ग्राउंड से, तो फुटबॉल बहुत अच्छा चलता था, क्रिकेट, 2 गेम्स हम ज़्यादा खेला करते थे। और अब क्या खेलते हैं अब, या देखना पसंद करते हैं? कौन सा गेम आप देखना पसंद करते हैं? देखिए अभी भी हमारे जो मैच चल रहे होते हैं कभी कभी हम वो जरूर देखते हैं, फुटबॉल का नहीं, क्रिकेट के मैच। और मुझे कई बार अभी बीच में कुश्ती के जो गेम चलते थे, जो टीवी पे आते थे, वो भी काफ़ी, क्योंकि हमारा देसी खेल है, उसको भी देखना में बड़ा सही रहता था। आपको पसंद है? क्या पढ़ते हैं आप? पढ़ने से ज़्यादा तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि किताबों से ज़्यादा गूगल्स पे जो आपका जो लिटरेचर आता है ना, लेटेस्ट, चाहे मेडिकल से रिलेटेड है या अलर्ट्स आते हैं, वो ज़्यादा पढ़ने में सही रहता है। साहित्य केवल मेडिकल से जो संबंधित चीज़ें हैं, मेडिकल रिलेटेड, यार मैंने भी आपको बोला ना, कुछ सीरियल्स जैसे आते हैं टीवी में, सीरियल्स आते हैं वो आप देख लेता हूँ, चाहे कॉमेडी के सीरियल्स आते हैं। लेकिन बाकी अगर कोई साहित्य की बात करें तो ऐसा मेरा कोई साहित्य को सीरियल देखते हैं आप? कॉमेडी सीरियल अभी तो उसका कपिल शर्मा ही चल रहा था सबसे बढ़िया, तो वो था, एक वो आया था लाफ्टर शो, दूसरा आया था। नहीं तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है सुबह से लेकर शाम तक? क्या दिनचर्या रहती है आप? देखिए ऐसा है, 9:30 बजे से 7-8 बजे तो हमारे को ऑफिस में हो जाते हैं। दिनचर्या की स्थिति है कि शाम कई बार तो इतनी थकान होती है कि 8 बजे बाद ये सोचा जाता है कि अब टोटली रेस्ट कर लिया जाए। लेकिन मॉर्निंग में जल्दी उठ के ही सबसे पहली बात तो है कि सुबह ही से ही फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, और पूरे ज़िले की जो भी शिकायत है उनका निराकरण सुबह से ही करना पड़ता है। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत टाइम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लें, और उसके बाद में नाश्ता वगैरह करके फिर सीधा ऑफिस आना पड़ता है। उसके ऑफिस के बाद में 7-8 हमारे को यहीं बस जाती है। बिजी लाइफ में अगर आपको मौका मिले या समय मिले तो कहाँ जाना पसंद करेंगे देश दुनिया में? देखिए मैं आपको फिर बताऊँ, देश दुनिया के, हमारा खुद का जो देश है वो खुद ही इतना सुंदर है कि अगर आप इसी को देखें तो आपको बाहर लोग कहते हैं स्पेन या वो, मैं तो खुद कहता हूँ हमारे देश के अंदर ही इतना अच्छा कल्चर है, इतनी अच्छी ब्यूटीज़ हैं। चाहे आप शिमला जाके देख लो, चाहे आप उदयपुर जाके देख लो, इवन हम तो लोग पुष्कर भी हमारा देखने आते हैं, तो उनको तो वो भी रोमांचित लगता है। तो हमारे यहाँ खुद के पास इतना है, चाहे आप उदयपुर जाके देख लें, चाहे हमारे किले देख लें, चाहे आप साउथ में जाके देख लें, साउथ के अंदर जो ग्रीनरीज हैं, या हमारे अपने सी जो अपने समुद्र किनारे हैं, काफ़ी अच्छे हिमालय बेल्ट की तरफ आप जाए तो काफ़ी, हिमाचल साइड में काफ़ी अच्छा आपको देखना मिलता है। आपको मौका मिलता है, आपके दिल्ली मेरे को मौके मिलता है तो मैं अधिकतर साउथ जाता हूँ, कई बार साउथ तक जा चुका हूँ मैं, और हिमाचल की तरफ भी जा चुका हूँ। और अगर छोटा मौका मिलता है तो मैं कई बार या तो उदयपुर साइड, जो कि हमारा फेवरेट साइट है, वहाँ तक जाता है। आपको क्या खाना पसंद है? क्या फूडी हो? वर्तमान के अंदर क्योंकि मैं डायबिटीज़ भी है तो काफ़ी फूड पे कंट्रोल है, और अभी थोड़ा वेट भी थोड़ा कम करना है, तो इसलिए अभी तो मैं सिंपल खाना। नहीं, अभी तो आप कंट्रोल कर रहे हो। कंट्रोलिंग से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। कंट्रोल से पहले तो ईमानदारी से सारा जो भी हमारा कचौरी समोसे जितने हमारे अजमेर के फेमस है, चाहे वो
रबड़ी हो, चाहे आपके वो कलाकंद हो, ये खूब। कुछ बनाना भी पसंद, बनाना आता नहीं, है? बनाना नहीं आता। हाँ, बनाना नहीं आता। आपने एक बार मुझे बताया था बातों में आपको चाय काफ़ी पसंद है। चाय ज़रूर पसंद है, इसमें नो डाउट। चाय मतलब बाहर की पसंद है या हमारी भाभी जी के हाथ की पसंद है? मैंने कभी कहा कि आपको ही मैंने बताया कि चाय पसंद है, नहीं, जो आप इग्नोर लेकिन कर रहे हो, भाभी जी के हाथ की पसंद नहीं है? नहीं, सुन तो लो। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, घर पे तो बटने चूल्हा घर की चाय अच्छी लगती है, लेकिन जब आप घर पे नहीं हो तो फिर चाय आपको बाजार की भी पीनी पड़ेगी। आप अजमेर के निवासी हो, बचपन आपका इन्हीं गलियों में गुजरा है, तो अजमेर में सबसे पसंदीदा जगह आपकी कौन सी है बचपन से लेकर आज तक, जहाँ जो आपके करीबी रही हो? अजमेर में पसंदीदा जगह अगर मैं बात करूँ ना, तो ईमानदारी से पहले तो पुराना शहर था हमारा। अब शहर से निकल के हम बाहर आ गए हैं। अब उस शहर में जाने में क्योंकि इतना कंजेशन हो गया कि अब थोड़ा अजीब सा लगता है, तो अब पसंदीदा जगह तो आउटस्कर्ट्स ही रह गई हैं। चाहे आप पुष्कर मान के चल रहे हैं। पुष्कर जाते हैं आप? अजमेर की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की। अजमेर शहर के अंदर मैंने कहा ना, अभी अजमेर शहर के अंदर तो सबसे अच्छा तो मेरे को हमारा घर ही और ऑफिस ही लगता है, क्योंकि बाकी तो इतनी भीड़ भड़ा के इलाके में तो जाना भी पॉसिबल नहीं होता, और ईमानदारी से मैक्सिमम टाइम ही इस कार्यालय में गुजरता है। आपकी कोई भी पसंदीदा चीज़ जो आपके दिल के करीब हो, या आपको पेट्स का शौक़ हो? शौक़ है आपको पेट्स का? नहीं, मुझे है, लेकिन मेरे घर पे ना लोग मना किया जाता है कि ज़रूरत नहीं है। पहले मैंने रखा भी था, अब मेरे को रखने नहीं देते, ये कह सकता हूँ मैं। अच्छा, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह वो तैयारी करें, किस तरह इस मुकाम तक पहुँचे? देखिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है आपकी लगन और मेहनत और डेडिकेशन और आपकी विल पावर। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपका डिटर्मिनेशन है कि मैं काम को कर सकता हूँ, तो आपको कोई काम करने से नहीं रोक सकता। बहाने आपको नहीं करने के हज़ार मिल जाएंगे, लेकिन जब कार्य करना है और आपकी विल पावर और पॉजिटिव अगर आपने सोच है, आप नेगेटिव सोच को छोड़ दें, तो आप अपने मुकाम तक आसानी से पहुँच सकते हैं। ये मैचों के सोनी को हंसते मुस्कुराते हुए तो दुनिया ने देखा है। कैसी इमेज के सोनी को कभी गुस्सा आता है? हाँ, ये मेरी कमजोरी भी है कि मुझे गुस्सा आता है। किस पर गुस्सा आता है? किस चीज़ से आप एकदम आक्रोशित हो जाते हैं? देखिए, अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे अगर कोई कार्य ढंग से किया हुआ नहीं मिले या समय पे नहीं किया जाए, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है और फिर मुझे गुस्सा आता है। आप किसे आदर्श मानते हैं सर? कौन आदर्श है आपका? किस सेंस में? किसी भी सेक्टर में, जिसे देखकर आप बड़े हुए हो या जिसकी तरह आप बनना चाहते हो या बनना चाहा हो आपने? वैसे तो शुरू से परिवार के अंदर मेरे फादर अकेले ही थे, तो हमने तो उन्हीं को ही देखा है, उन्हीं से सीखा है कि क्योंकि उनका पहले भी काफ़ी अजमेर में नाम था, तो ये लगता था कि हमें भी अपना नाम करना है। तो उन्हीं के पच्चीनों पर चल के हमने सोचा कि जितनी मैक्सिमम लोगों को सेवाएं देंगे, उतना ही आपको लोग याद रखेंगे। आपको ड्राइविंग का शौक़ है? हाँ, मेरे को ड्राइविंग का शौक़ है। कितना लंबा चला सकते हो गाड़ी को? ड्राइव नहीं करी, हाँ उदयपुर तक मैंने ड्राइव की हुई है, और 2 शिफ्ट में अहमदाबाद तक ड्राइव करी हुई, लेकिन मैं ड्राइविंग करता हूँ, लेकिन इतनी लंबी ड्राइविंग्स को मैं अवॉइड करता हूँ। तो फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।